ब्यावरा नगर में बड़े ही धूमधाम से मनाई गई कृष्ण जन्माष्टमी। यादव समाज द्वारा निकाला गया विशाल चल समारोह। देखते रहिए RM पब्लिक न्यूज। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़े की रिपोर्ट। ब्यावरा नगर सहित राजगढ़ जिले में बड़े ही धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। यादव समाज के लोगों द्वारा विशाल चल समारोह निकाला गया। युवाओं ने रैली निकाली। राजगढ़ विधायक अमर सिंह यादव कार्यक्रम में शामिल हुए। सरस्वती शिशु मंदिर ब्यावरा द्वारा भी राधा कृष्ण की झांकियां निकाली गई। चल समारोह का जगह जगह किया गया भव्य स्वागत। राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार ने दी श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बधाई। चल समारोह में कटनी से आमंत्रित किए गए कलाकारों द्वारा विशाल झांकी निकाली गई। भगवान भोलेनाथ, उनके गण राधा कृष्ण के वेश में नृत्य को देख भक्तों ने लिया आनंद। विष्णु साहू पार्षद और उनकी टीम ने चल समारोह पर फूल बरसाए। पुराणों में मान्यता है कि भगवान कृष्ण का जन्म 3122 ईसा पूर्व में हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना और द्वारिका आदि जगहों पर बीता था। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने 36 वर्षों तक द्वारिका पर राज किया। इसके बाद उन्होंने अपनी देह त्याग दी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के दिन रात्रि के 12 बजे हुआ था। कृष्ण भगवान का जन्मदिन जन्माष्टमी के नाम से भारत, नेपाल, अमेरिका सहित विश्व भर में मनाया जाता है। कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। वे माता देवकी और पिता वासुदेव की 8वीं संतान थे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म क्षत्रिय कुल के चंद्रवंश में हुआ था। इस वंश की 7वीं पीढ़ी के राजा यदु हुए थे। यदु की 49वीं पीढ़ी में प्रभु श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यदु की पीढ़ी में जन्म होने के कारण इनको यदुवंशी कहा गया है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यावरा नगर में बड़े ही धूमधाम से मनाई गई कृष्ण जन्माष्टमी। यादव समाज द्वारा निकाला गया विशाल चल समारोह। देखते रहिए RM पब्लिक न्यूज। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़े की रिपोर्ट। ब्यावरा नगर सहित राजगढ़ जिले में बड़े ही धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। यादव समाज के लोगों द्वारा विशाल चल समारोह निकाला गया। युवाओं ने रैली निकाली। राजगढ़ विधायक अमर सिंह यादव कार्यक्रम में शामिल हुए। सरस्वती शिशु मंदिर ब्यावरा द्वारा भी राधा कृष्ण की झांकियां निकाली गई। चल समारोह का जगह जगह किया गया भव्य स्वागत। राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार ने दी श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बधाई। चल समारोह में कटनी से आमंत्रित किए गए कलाकारों द्वारा विशाल झांकी निकाली गई। भगवान भोलेनाथ, उनके गण राधा कृष्ण के वेश में नृत्य को देख भक्तों ने लिया आनंद। विष्णु साहू पार्षद और उनकी टीम ने चल समारोह पर फूल बरसाए। पुराणों में मान्यता है कि भगवान कृष्ण का जन्म 3122 ईसा पूर्व में हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना और द्वारिका आदि जगहों पर बीता था। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने 36 वर्षों तक द्वारिका पर राज किया। इसके बाद उन्होंने अपनी देह त्याग दी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के दिन रात्रि के 12 बजे हुआ था। कृष्ण भगवान का जन्मदिन जन्माष्टमी के नाम से भारत, नेपाल, अमेरिका सहित विश्व भर में मनाया जाता है। कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। वे माता देवकी और पिता वासुदेव की 8वीं संतान थे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म क्षत्रिय कुल के चंद्रवंश में हुआ था। इस वंश की 7वीं पीढ़ी के राजा यदु हुए थे। यदु की 49वीं पीढ़ी में प्रभु श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यदु की पीढ़ी में जन्म होने के कारण इनको यदुवंशी कहा गया है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज जन्माष्टमी के त्यौहार पर मैं हमारे सभी ब्यावरा वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और भगवान से आशा करता हूं कि हमारे ब्यावरा वासी और हमारे सभी लोगों पे कृष्ण भगवान की कृपा बनी रहे। बस यही इसी के साथ बहुत बहुत बधाई। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? सारा संसार जो कह रहा है वही मैं कह रहा हूँ। भगवान का जन्मदिन है,
सारे संसार में, सारे देश में उत्साह उमंग से जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। श्री कृष्ण का भगवान विष्णु का या तो 8वां अवतार है। संपूर्ण 16 कलाओं से भगवान का ये जन्मदिवस हम सबके जीवन में प्रेरणा का केंद्र है। भगवान राजनीतिक रूप से, कूटनीतिक रूप से इससे धरती पर दुष्टों को दलन के लिए अवतरित हुए हैं। निश्चित रूप से आज के समय में जब देश में और संसार सरकार ऐसी तात्कालिक शक्तियाँ शुरू कर रही है, तो फिर से भगवान कृष्ण के अवतरण को याद करके उनके दलन के दमन के लिए लोगों को कमर कसना पड़ेगा। उनके जीवन का यही संदेश है। पूरे देशवासियों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। के उपलक्ष्य में ब्यावरा शहर में रैदो समाज के द्वारा भव्य झांकी का विशाल रैली का आयोजन किया गया है। सभी भक्तगणों को शुभकामनाएं देता हूं। इस सृष्टि के रचयिता का आज पूरे विश्व में धूमधाम से जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। मथुरा, काशी, गांव-गांव में, मंदिरों में बड़े उत्साह के साथ आज जन्म उत्सव मनाया जाता है। मैं सभी माता बहनों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, हमारे राजगढ़ जिले के समस्त धर्मप्रेमी जनता को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र यादव वातीपुरा। आज क्या कहना चाहेंगे कृष्ण जन्माष्टमी पर? भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव जन्म समारोह के लिए समस्त धर्मप्रेमी बंधु को आमंत्रित करते हैं। यहाँ ये यादव समाज के द्वारा जल समारोह निकाला जाता है, लेकिन इसमें सभी धर्मप्रेमी बंधु सादर आमंत्रित हैं। श्री माधव पाठशाला, आपकी सफलता का एक कदम। सेल्फ स्टडी सेंटर एंड लाइब्रेरी। आवर सर्विसेज, comfortable chairs, separate cabin facilities, drinking water facilities, daily newspaper, CCTV camera, internet facility, parking facility, study room, special discount on 3-month, 6-month and 12 months membership. Our address is SDM House Road, Indore Naka, Biavra. Our contact अशोक यादव सर 9098437701 और 8305196271। नरेंद्र यादव वातीपुरा। आज क्या कहना चाहेंगे कृष्ण जन्माष्टमी पर? भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव जन्म समारोह के लिए समस्त धर्मप्रेमी बंधु को आमंत्रित करते हैं। यहाँ ये यादव समाज के द्वारा जल समारोह निकाला जाता है, लेकिन इसमें सभी धर्मप्रेमी बंधु सादर आमंत्रित हैं। श्री माधव पाठशाला, आपकी सफलता का एक कदम। सेल्फ स्टडी सेंटर एंड लाइब्रेरी। आवर सर्विसेज, comfortable chairs, separate cabin facilities, drinking water facilities, daily newspaper, CCTV camera, internet facility, parking facility, study room, special discount on 3-month, 6-month and 12 months membership. Our address is SDM House Road, Indore Naka, Biavra. Our contact अशोक यादव सर 9098437701 और 8305196271। नरेंद्र यादव वातीपुरा। आज क्या कहना चाहेंगे कृष्ण जन्माष्टमी पर? भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव जन्म समारोह के लिए समस्त धर्मप्रेमी बंधु को आमंत्रित करते हैं। यहाँ ये यादव समाज के द्वारा जल समारोह निकाला जाता है, लेकिन इसमें सभी धर्मप्रेमी बंधु सादर आमंत्रित हैं। के उपलक्ष्य में ब्यावरा शहर में रैदो समाज के द्वारा भव्य झांकी का विशाल रैली का आयोजन किया गया है। सभी भक्तगणों को शुभकामनाएं देता हूं। इस सृष्टि के रचयिता का आज पूरे विश्व में धूमधाम से जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। मथुरा, काशी,
गांव-गांव में मंदिरों में बड़े उत्साह के साथ आज जन्म उत्सव मनाया जाता है। मैं सभी माता बहनों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, हमारे राजगढ़ जिले के समस्त धर्मप्रेमी जनता को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जन्माष्टमी है और यहाँ ब्यावरे में कृष्ण भगवान की झांकी के साथ पूरे ब्यावरे में बहुत हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी मनाई जा रही है। क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होंगे आज? आज क्या है कि सब एक तो झांकी बनाई जा रही है, झांकियाँ पूरे मार्केट में घुमाई जाएगी, सबको दर्शन कराए जाएंगे। वो सारे सभी समाज बंधु, यादव समय सभी समाज बंधु ये सम्मिलित होंगे और फिर जिसके बाद में यहाँ भी आरती की जाएगी। आरती से शुरू किया जाएगा और जिसके बाद में प्रसाद का वितरण किया जाएगा और समापन। यादव साहब, भगवान श्री कृष्ण ने अपने पूरे जीवन में ये बताया है कि धर्म की स्थापना के लिए साम नाम दंड भेद हमें जो भी करना पड़े वो सब कुछ हमको करना चाहिए, लेकिन धर्म स्थापित होना चाहिए, सत्य की जीत होनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? आज जन्माष्टमी के पावन अवसर पर सभी नगरवासियों को, जिलेवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज जन्माष्टमी का त्यौहार देश और विदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस पर श्री कृष्ण भगवान का ये संदेश है कि धर्म की हमेशा सत्य हो, सत्य ही जीवन का सत्य है और यही उन्होंने अपने आचार विचारों में आशीर्वचन दिया है और इन्हीं का अनुसरण हम सभी देशवासी करें, यही आज का लक्ष्य है। धन्यवाद। पुरुषोत्तम यादव। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, क्या कहना चाहेंगे? आज भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी पे पूरे प्रदेशवासियों को, समाजवासियों को सिर्फ एक ही संदेश देना चाहते हैं हमारा पूरा यादव समाज के सभी स्वजातीय बंधु और आम जनता भगवान कृष्ण के द्वारा बताए गए कर्म के मार्ग में चले, कर्म के सिद्धांतों पर चले और कर्म के द्वारा ही स्वर्ग प्राप्त करने के लिए अपने निरंतर कर्म करते रहें। कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और सभी देशवासियों को, गांववासियों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सुरेश यादव, जिला अध्यक्ष यादव महासभा। आज जन्माष्टमी है, क्या कहना चाहेंगे? आज जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े विधि विधान और धूमधाम से मनाया जा रहा है। विगत 30 वर्षों से ब्यावरा में बहुत ही बड़ी धूमधाम से चल समारोह निकाला जाता है, जो पूरे ब्यावरा में घूमकर वापस धर्मशाला में शाम के टाइम आता है। यहाँ पर आरती की जाती है भगवान की एवं सभी समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं। हमारी ओर से यादव समाज एवं संपूर्ण समाज को जन्माष्टमी पर्व की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज हमारा आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव ब्यावरा नगर में भी यादव समाज द्वारा पूरे जिले भर से आए हुए सभी नागरिक बंधुओं द्वारा बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। पूरे नगर में भ्रमण के बाद यादव धर्मशाला में आरती होगी और प्रसादी का वितरण होगा और इस उत्सव का समापन धर्मशाला होगा। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों, देशवासियों और समस्त सामाजिक बंधुओं को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और जैसे कि आज यादव समाज ब्यावरा के द्वारा, जिला राजगढ़ ब्यावरा के द्वारा जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में एक चल समारोह का आयोजन किया जाता है। उस चल समारोह को आज हमारे युवा साथियों द्वारा संचालित किया जाता है। आज 20 वर्ष हम पूर्ण कर रहे हैं चल समारोह के। इस चल समारोह में हमें सभी समाज के वर्गों का सहयोग मिलता है और बड़ी धूमधाम से ये त्यौहार सभी मनाते हैं। आज हमारा जो चल समारोह है यादव धर्मशाला से प्रारंभ होकर वरिष्ठों द्वारा गणेश मंदिर मंडी प्रांगण में पूजा पाठ करके
तत्पश्चात हम ब्यावरा सिटी में भ्रमण करेंगे। उसके बाद फिर हमारे बाहर से बुलाई हुई झांकियाँ और समस्त भक्त मंडल है धूमधाम से मनाते हुए हम वापस यादव धर्मशाला में आएंगे और यहाँ हम सभी समाज के लोग और वरिष्ठ जन बाहर से हमारे जो अतिथि पधारेंगे सभी समाजों से हमारे प्रमुख यहाँ उपस्थित रहते हैं। उनके सानिध्य में हम यहाँ भगवान के चल समारोह का समापन करेंगे। मैं एक बार और पुनः सभी लोगों को जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। क्या नाम है आपका? ओंकार सिंह यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य। क्या कहना चाहेंगे? हमारे आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण के जो हमेशा से जन्माष्टमी के पर्व पर ब्यावरा में झांकी बनाकर और जुलूस निकाला जाता है। सभी जिलावासी यहाँ आकर शामिल होते हैं। बहुत बड़ी रैली निकलती है। इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ है वो धर्म की स्थापना और असुरों का नाश करने के लिए हुआ है। इसलिए इस जन्माष्टमी के पर्व पर धूमधाम के साथ उनका जन्मदिन मनाया जाता है। मतलब आपका? मेरा नाम गोपाल सिंह यादव है। आज कृष्ण जन्म उत्सव समिति ब्यावरा राजगढ़ श्री कृष्ण भगवान का जुलूस ब्यावरा में धूमधाम से मनाने जा रहा है। इसमें समस्त ग्रामवासी बहुत बड़ी संख्या में मौजूद रहेंगे और श्री कृष्ण भगवान के आरती जुलूस और धूमधाम से नाच गान झांकियों के साथ पूरे ब्यावरा में श्री कृष्ण उत्सव मनाया जाएगा। जय श्री कृष्ण। बोलो, शुभकामना बोल दो। देशवासियों प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आज कृष्ण जन्माष्टमी में क्या कहना चाहेंगे? आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे सनातन के प्रेरणता श्री कृष्ण भगवान का जन्मदिन है और आज का जन्मदिन पूरे दुनिया में राधे राधे श्री कृष्ण के नाम से मनाया जाता है। मित्रों, आज के दिन जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म 12 बजे होगा तो जो पापी हैं इस धरती पर वो किसी भी रूप में हो, उन पापियों का संहार करने के लिए हमारे कृष्ण रूपी जो बालक आज पैदा होंगे 12 बजे वो उन सभी पापियों और राक्षसों का नाश करेंगे। और आलकी के पालकी जय कन्हैया लाल की, आलकी के पालकी जय कन्हैया लाल की, आलकी के पालकी जय कन्हैया लाल की, नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। थोड़ा पीछे हो। आज बड़ा ही हर्ष की दिन है। आज भगवान कृष्ण का पूरे विश्व में जन्मदिन मनाया जा रहा है और आज जन्माष्टमी के मौके पर मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। और ये सनातन देश है, यहाँ सबकी सुरक्षा और सबका ही सम्मान किया जाता है। इस मौके पे सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए, सत्य की स्थापना के लिए साम नाम दंड भेद सभी प्रकार की नीतियों को अपनाया है। क्या कहना चाहेंगे? मैं इसमें यह कहना चाहता हूं कि आज का परिवेश बदल गया है, ये कलयुग चल रहा है। इसलिए मैं सनातन धर्म के सभी जो मेरे लोग हैं, जो एक वाक्य था अहिंसा परम धर्म, इसको मानकर चल रहे हैं। मैं सभी सनातनियों से, सभी हिंदुओं से कहता हूं कि तुम्हारे सभी भगवान के पास हथियार है। भगवान श्री कृष्ण के पास बांसुरी है, सुदर्शन चक्र है, भोलेनाथ के पास त्रिशूल है, संहार के लिए है। इसलिए सभी सनातनियों से, सभी हिंदुओं से मैं ये कहता हूं कि जो बांग्लादेश में चल रहा है वहाँ पर हथियार की जरूरत है। शास्त्र के साथ शस्त्र का भी काम होना चाहिए, जब इस देश पर अपन रह सकते हैं, इस धरती पर रह सकते हैं। इसलिए जन्माष्टमी पर सभी से निवेदन करता हूँ कि अपने आराध्य श्री कृष्ण भगवान का जो भगवत गीता है उसका पाठ करें, उसको पढ़ें। उसमें क्या लिखा है कि अहिंसा परमो धर्मो ही नहीं लिखा है, ये भी लिखा है कि शस्त्र के साथ अगर जरूरत पड़ी तो शास्त्र को भी हम उठाएंगे, शस्त्र को भी उठाएंगे, इस धरती से पापियों का नाश करेंगे। ये संदेश के लिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी
मनाई जाती है। लाल की के पालकी जय जय। अष्टमी के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश के उज्जैन में भगवान श्री कृष्ण ने जो संदीपनी आश्रम है, उज्जैन हमारा महाकाल की नगरी है, वहाँ संदीपनी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा प्राप्त की थी। और वहीं से वो जो हमारा देव स्थान है महाकाल का, जो 12 ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पर संदीपनी आश्रम में शिक्षा प्राप्त की थी और वहीं से उन्होंने सारी विधाएं सीखी थी। इसलिए मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि सभी भारतवासी सनातन धर्मी जब अपने भगवान श्री कृष्ण शिक्षा के लिए उज्जैन जाते हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप सब भी उज्जैन जाकर जो श्री कृष्ण भगवान ने संदीपनी आश्रम में शिक्षा प्राप्त की है उसका पूरा वृत्तांत देखें। आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत ब्यावरा नगर में बड़े ही धूमधाम से मनाई गई कृष्ण जन्माष्टमी। यादव समाज द्वारा निकाला गया विशाल चल समारोह। देखते रहिए RM पब्लिक न्यूज। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़े की रिपोर्ट। ब्यावरा नगर सहित राजगढ़ जिले में बड़े ही धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। यादव समाज के लोगों द्वारा विशाल चल समारोह निकाला गया। युवाओं ने रैली निकाली। राजगढ़ विधायक अमर सिंह यादव कार्यक्रम में शामिल हुए। सरस्वती शिशु मंदिर ब्यावरा द्वारा भी राधा कृष्ण की झांकियां निकाली गई। चल समारोह का जगह जगह किया गया भव्य स्वागत। राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार ने दी श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बधाई। चल समारोह में कटनी से आमंत्रित किए गए कलाकारों द्वारा विशाल झांकी निकाली गई। भगवान भोलेनाथ, उनके गण राधा कृष्ण के वेश में नृत्य को देख भक्तों ने लिया आनंद। विष्णु साहू पार्षद और उनकी टीम ने चल समारोह पर फूल बरसाए। पुराणों में मान्यता है कि भगवान कृष्ण का जन्म 3122 ईसा पूर्व में हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना और द्वारिका आदि जगहों पर बीता था। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने 36 वर्षों तक द्वारिका पर राज किया। इसके बाद उन्होंने अपनी देह त्याग दी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के दिन रात्रि के 12 बजे हुआ था। कृष्ण भगवान का जन्मदिन जन्माष्टमी के नाम से भारत, नेपाल, अमेरिका सहित विश्व भर में मनाया जाता है। कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। वे माता देवकी और पिता वासुदेव की 8वीं संतान थे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म क्षत्रिय कुल के चंद्रवंश में हुआ था। इस वंश की 7वीं पीढ़ी के राजा यदु हुए थे। यदु की 49वीं पीढ़ी में प्रभु श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यदु की पीढ़ी में जन्म होने के कारण इनको यदुवंशी कहा गया है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यावरा नगर में बड़े ही धूमधाम से मनाई गई कृष्ण जन्माष्टमी। यादव समाज द्वारा निकाला गया विशाल चल समारोह। देखते रहिए RM पब्लिक न्यूज। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़े की रिपोर्ट। ब्यावरा नगर सहित राजगढ़ जिले में बड़े ही धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। यादव समाज के लोगों द्वारा विशाल चल समारोह निकाला गया। युवाओं ने रैली निकाली। राजगढ़ विधायक अमर सिंह यादव कार्यक्रम में शामिल हुए। सरस्वती शिशु मंदिर ब्यावरा द्वारा भी राधा कृष्ण की झांकियां निकाली गई। चल समारोह का जगह जगह किया गया भव्य स्वागत। राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार ने दी श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बधाई। चल समारोह में कटनी से आमंत्रित किए गए कलाकारों द्वारा विशाल झांकी निकाली गई। भगवान भोलेनाथ, उनके गण राधा कृष्ण के वेश में नृत्य को देख भक्तों ने लिया आनंद। विष्णु साहू पार्षद और उनकी टीम ने चल समारोह पर फूल बरसाए। पुराणों में मान्यता है कि भगवान कृष्ण का जन्म 3122 ईसा पूर्व में हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना और द्वारिका आदि जगहों पर बीता था। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने 36 वर्षों तक द्वारिका पर राज किया। इसके बाद उन्होंने अपनी देह त्याग दी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के दिन रात्रि के 12 बजे हुआ था। कृष्ण भगवान का जन्मदिन जन्माष्टमी के नाम से भारत, नेपाल, अमेरिका सहित विश्व भर में मनाया जाता है। कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। वे माता देवकी और पिता वासुदेव की 8वीं संतान थे।
भगवान श्री कृष्ण का जन्म क्षत्रिय कुल के चंद्रवंश में हुआ था। इस वंश की 7वीं पीढ़ी के राजा यदु हुए थे। यदु की 49वीं पीढ़ी में प्रभु श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यदु की पीढ़ी में जन्म होने के कारण इनको यदुवंशी कहा गया है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यावरा नगर में बड़े ही धूमधाम से मनाई गई कृष्ण जन्माष्टमी। यादव समाज द्वारा निकाला गया विशाल चल समारोह। देखते रहिए RM पब्लिक न्यूज। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़े की रिपोर्ट। ब्यावरा नगर सहित राजगढ़ जिले में बड़े ही धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। यादव समाज के लोगों द्वारा विशाल चल समारोह निकाला गया। युवाओं ने रैली निकाली। राजगढ़ विधायक अमर सिंह यादव कार्यक्रम में शामिल हुए। सरस्वती शिशु मंदिर ब्यावरा द्वारा भी राधा कृष्ण की झांकियां निकाली गई। चल समारोह का जगह जगह किया गया भव्य स्वागत। राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार ने दी श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बधाई। चल समारोह में कटनी से आमंत्रित किए गए कलाकारों द्वारा विशाल झांकी निकाली गई। भगवान भोलेनाथ, उनके गण राधा कृष्ण के वेश में नृत्य को देख भक्तों ने लिया आनंद। विष्णु साहू पार्षद और उनकी टीम ने चल समारोह पर फूल बरसाए। पुराणों में मान्यता है कि भगवान कृष्ण का जन्म 3122 ईसा पूर्व में हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना और द्वारिका आदि जगहों पर बीता था। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने 36 वर्षों तक द्वारिका पर राज किया। इसके बाद उन्होंने अपनी देह त्याग दी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के दिन रात्रि के 12 बजे हुआ था। कृष्ण भगवान का जन्मदिन जन्माष्टमी के नाम से भारत, नेपाल, अमेरिका सहित विश्व भर में मनाया जाता है। कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। वे माता देवकी और पिता वासुदेव की 8वीं संतान थे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म क्षत्रिय कुल के चंद्रवंश में हुआ था। इस वंश की 7वीं पीढ़ी के राजा यदु हुए थे। यदु की 49वीं पीढ़ी में प्रभु श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यदु की पीढ़ी में जन्म होने के कारण इनको यदुवंशी कहा गया है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यावरा नगर में बड़े ही धूमधाम से मनाई गई कृष्ण जन्माष्टमी। यादव समाज द्वारा निकाला गया विशाल चल समारोह। देखते रहिए RM पब्लिक न्यूज। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़े की रिपोर्ट। ब्यावरा नगर सहित राजगढ़ जिले में बड़े ही धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। यादव समाज के लोगों द्वारा विशाल चल समारोह निकाला गया। युवाओं ने रैली निकाली। राजगढ़ विधायक अमर सिंह यादव कार्यक्रम में शामिल हुए। सरस्वती शिशु मंदिर ब्यावरा द्वारा भी राधा कृष्ण की झांकियां निकाली गई। चल समारोह का जगह जगह किया गया भव्य स्वागत। राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार ने दी श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बधाई। चल समारोह में कटनी से आमंत्रित किए गए कलाकारों द्वारा विशाल झांकी निकाली गई। भगवान भोलेनाथ, उनके गण राधा कृष्ण के वेश में नृत्य को देख भक्तों ने लिया आनंद। विष्णु साहू पार्षद और उनकी टीम ने चल समारोह पर फूल बरसाए। पुराणों में मान्यता है कि भगवान कृष्ण का जन्म 3122 ईसा पूर्व में हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना और द्वारिका आदि जगहों पर बीता था। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने 36 वर्षों तक द्वारिका पर राज किया। इसके बाद उन्होंने अपनी देह त्याग दी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के दिन रात्रि के 12 बजे हुआ था। कृष्ण भगवान का जन्मदिन जन्माष्टमी के नाम से भारत, नेपाल, अमेरिका सहित विश्व भर में मनाया जाता है। कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। वे माता देवकी और पिता वासुदेव की 8वीं संतान थे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म क्षत्रिय कुल के चंद्रवंश में हुआ था। इस वंश की 7वीं पीढ़ी के राजा यदु हुए थे। यदु की 49वीं पीढ़ी में प्रभु श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यदु की पीढ़ी में जन्म होने के कारण इनको यदुवंशी कहा गया है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यावरा नगर में बड़े ही धूमधाम से मनाई गई कृष्ण जन्माष्टमी।
यादव समाज द्वारा निकाला गया विशाल चल समारोह। देखते रहिए RM पब्लिक न्यूज। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़े की रिपोर्ट। ब्यावरा नगर सहित राजगढ़ जिले में बड़े ही धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। यादव समाज के लोगों द्वारा विशाल चल समारोह निकाला गया। युवाओं ने रैली निकाली। राजगढ़ विधायक अमर सिंह यादव कार्यक्रम में शामिल हुए। सरस्वती शिशु मंदिर ब्यावरा द्वारा भी राधा कृष्ण की झांकियां निकाली गई। चल समारोह का जगह जगह किया गया भव्य स्वागत। राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार ने दी श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बधाई। चल समारोह में कटनी से आमंत्रित किए गए कलाकारों द्वारा विशाल झांकी निकाली गई। भगवान भोलेनाथ, उनके गण राधा कृष्ण के वेश में नृत्य को देख भक्तों ने लिया आनंद। विष्णु साहू पार्षद और उनकी टीम ने चल समारोह पर फूल बरसाए। पुराणों में मान्यता है कि भगवान कृष्ण का जन्म 3122 ईसा पूर्व में हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना और द्वारिका आदि जगहों पर बीता था। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने 36 वर्षों तक द्वारिका पर राज किया। इसके बाद उन्होंने अपनी देह त्याग दी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के दिन रात्रि के 12 बजे हुआ था। कृष्ण भगवान का जन्मदिन जन्माष्टमी के नाम से भारत, नेपाल, अमेरिका सहित विश्व भर में मनाया जाता है। कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। वे माता देवकी और पिता वासुदेव की 8वीं संतान थे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म क्षत्रिय कुल के चंद्रवंश में हुआ था। इस वंश की 7वीं पीढ़ी के राजा यदु हुए थे। यदु की 49वीं पीढ़ी में प्रभु श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यदु की पीढ़ी में जन्म होने के कारण इनको यदुवंशी कहा गया है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यावरा नगर में बड़े ही धूमधाम से मनाई गई कृष्ण जन्माष्टमी। यादव समाज द्वारा निकाला गया विशाल चल समारोह। देखते रहिए RM पब्लिक न्यूज। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़े की रिपोर्ट। ब्यावरा नगर सहित राजगढ़ जिले में बड़े ही धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। यादव समाज के लोगों द्वारा विशाल चल समारोह निकाला गया। युवाओं ने रैली निकाली। राजगढ़ विधायक अमर सिंह यादव कार्यक्रम में शामिल हुए। सरस्वती शिशु मंदिर ब्यावरा द्वारा भी राधा कृष्ण की झांकियां निकाली गई। चल समारोह का जगह जगह किया गया भव्य स्वागत। राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार ने दी श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बधाई। चल समारोह में कटनी से आमंत्रित किए गए कलाकारों द्वारा विशाल झांकी निकाली गई। भगवान भोलेनाथ, उनके गण राधा कृष्ण के वेश में नृत्य को देख भक्तों ने लिया आनंद। विष्णु साहू पार्षद और उनकी टीम ने चल समारोह पर फूल बरसाए। पुराणों में मान्यता है कि भगवान कृष्ण का जन्म 3122 ईसा पूर्व में हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना और द्वारिका आदि जगहों पर बीता था। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने 36 वर्षों तक द्वारिका पर राज किया। इसके बाद उन्होंने अपनी देह त्याग दी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के दिन रात्रि के 12 बजे हुआ था। कृष्ण भगवान का जन्मदिन जन्माष्टमी के नाम से भारत, नेपाल, अमेरिका सहित विश्व भर में मनाया जाता है। कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। वे माता देवकी और पिता वासुदेव की 8वीं संतान थे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म क्षत्रिय कुल के चंद्रवंश में हुआ था। इस वंश की 7वीं पीढ़ी के राजा यदु हुए थे। यदु की 49वीं पीढ़ी में प्रभु श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यदु की पीढ़ी में जन्म होने के कारण इनको यदुवंशी कहा गया है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यावरा नगर में बड़े ही धूमधाम से मनाई गई कृष्ण जन्माष्टमी। यादव समाज द्वारा निकाला गया विशाल चल समारोह। देखते रहिए RM पब्लिक न्यूज। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़े की रिपोर्ट। ब्यावरा नगर सहित राजगढ़ जिले में बड़े ही धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। यादव समाज के लोगों द्वारा विशाल चल समारोह निकाला गया। युवाओं ने रैली निकाली। राजगढ़ विधायक अमर सिंह यादव कार्यक्रम में शामिल हुए। सरस्वती शिशु मंदिर ब्यावरा द्वारा भी राधा कृष्ण की झांकियां निकाली गई।
चल समारोह का जगह जगह किया गया भव्य स्वागत। राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार ने दी श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बधाई। चल समारोह में कटनी से आमंत्रित किए गए कलाकारों द्वारा विशाल झांकी निकाली गई। भगवान भोलेनाथ, उनके गण राधा कृष्ण के वेश में नृत्य को देख भक्तों ने लिया आनंद। विष्णु साहू पार्षद और उनकी टीम ने चल समारोह पर फूल बरसाए। पुराणों में मान्यता है कि भगवान कृष्ण का जन्म 3122 ईसा पूर्व में हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना और द्वारिका आदि जगहों पर बीता था। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने 36 वर्षों तक द्वारिका पर राज किया। इसके बाद उन्होंने अपनी देह त्याग दी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के दिन रात्रि के 12 बजे हुआ था। कृष्ण भगवान का जन्मदिन जन्माष्टमी के नाम से भारत, नेपाल, अमेरिका सहित विश्व भर में मनाया जाता है। कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। वे माता देवकी और पिता वासुदेव की 8वीं संतान थे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म क्षत्रिय कुल के चंद्रवंश में हुआ था। इस वंश की 7वीं पीढ़ी के राजा यदु हुए थे। यदु की 49वीं पीढ़ी में प्रभु श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यदु की पीढ़ी में जन्म होने के कारण इनको यदुवंशी कहा गया है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यावरा नगर में बड़े ही धूमधाम से मनाई गई कृष्ण जन्माष्टमी। यादव समाज द्वारा निकाला गया विशाल चल समारोह। देखते रहिए RM पब्लिक न्यूज। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़े की रिपोर्ट। ब्यावरा नगर सहित राजगढ़ जिले में बड़े ही धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। यादव समाज के लोगों द्वारा विशाल चल समारोह निकाला गया। युवाओं ने रैली निकाली। राजगढ़ विधायक अमर सिंह यादव कार्यक्रम में शामिल हुए। सरस्वती शिशु मंदिर ब्यावरा द्वारा भी राधा कृष्ण की झांकियां निकाली गई। चल समारोह का जगह जगह किया गया भव्य स्वागत। राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार ने दी श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बधाई। चल समारोह में कटनी से आमंत्रित किए गए कलाकारों द्वारा विशाल झांकी निकाली गई। भगवान भोलेनाथ, उनके गण राधा कृष्ण के वेश में नृत्य को देख भक्तों ने लिया आनंद। विष्णु साहू पार्षद और उनकी टीम ने चल समारोह पर फूल बरसाए। पुराणों में मान्यता है कि भगवान कृष्ण का जन्म 3122 ईसा पूर्व में हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना और द्वारिका आदि जगहों पर बीता था। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने 36 वर्षों तक द्वारिका पर राज किया। इसके बाद उन्होंने अपनी देह त्याग दी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के दिन रात्रि के 12 बजे हुआ था। कृष्ण भगवान का जन्मदिन जन्माष्टमी के नाम से भारत, नेपाल, अमेरिका सहित विश्व भर में मनाया जाता है। कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। वे माता देवकी और पिता वासुदेव की 8वीं संतान थे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म क्षत्रिय कुल के चंद्रवंश में हुआ था। इस वंश की 7वीं पीढ़ी के राजा यदु हुए थे। यदु की 49वीं पीढ़ी में प्रभु श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यदु की पीढ़ी में जन्म होने के कारण इनको यदुवंशी कहा गया है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यावरा नगर में बड़े ही धूमधाम से मनाई गई कृष्ण जन्माष्टमी। यादव समाज द्वारा निकाला गया विशाल चल समारोह। देखते रहिए RM पब्लिक न्यूज। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़े की रिपोर्ट। ब्यावरा नगर सहित राजगढ़ जिले में बड़े ही धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। यादव समाज के लोगों द्वारा विशाल चल समारोह निकाला गया। युवाओं ने रैली निकाली। राजगढ़ विधायक अमर सिंह यादव कार्यक्रम में शामिल हुए। सरस्वती शिशु मंदिर ब्यावरा द्वारा भी राधा कृष्ण की झांकियां निकाली गई। चल समारोह का जगह जगह किया गया भव्य स्वागत। राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार ने दी श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बधाई। चल समारोह में कटनी से आमंत्रित किए गए कलाकारों द्वारा विशाल झांकी निकाली गई। भगवान भोलेनाथ, उनके गण राधा कृष्ण के वेश में नृत्य को देख भक्तों ने लिया आनंद। विष्णु साहू पार्षद और उनकी टीम ने चल समारोह पर फूल बरसाए। पुराणों में मान्यता है कि भगवान कृष्ण का जन्म
3122 ईसा पूर्व में हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना और द्वारिका आदि जगहों पर बीता था। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने 36 वर्षों तक द्वारिका पर राज किया। इसके बाद उन्होंने अपनी देह त्याग दी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के दिन रात्रि के 12 बजे हुआ था। कृष्ण भगवान का जन्मदिन जन्माष्टमी के नाम से भारत, नेपाल, अमेरिका सहित विश्व भर में मनाया जाता है। कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। वे माता देवकी और पिता वासुदेव की 8वीं संतान थे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म क्षत्रिय कुल के चंद्रवंश में हुआ था। इस वंश की 7वीं पीढ़ी के राजा यदु हुए थे। यदु की 49वीं पीढ़ी में प्रभु श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यदु की पीढ़ी में जन्म होने के कारण इनको यदुवंशी कहा गया है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यावरा नगर में बड़े ही धूमधाम से मनाई गई कृष्ण जन्माष्टमी। यादव समाज द्वारा निकाला गया विशाल चल समारोह। देखते रहिए RM पब्लिक न्यूज। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़े की रिपोर्ट। ब्यावरा नगर सहित राजगढ़ जिले में बड़े ही धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। यादव समाज के लोगों द्वारा विशाल चल समारोह निकाला गया। युवाओं ने रैली निकाली। राजगढ़ विधायक अमर सिंह यादव कार्यक्रम में शामिल हुए। सरस्वती शिशु मंदिर ब्यावरा द्वारा भी राधा कृष्ण की झांकियां निकाली गई। चल समारोह का जगह जगह किया गया भव्य स्वागत। राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार ने दी श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बधाई। चल समारोह में कटनी से आमंत्रित किए गए कलाकारों द्वारा विशाल झांकी निकाली गई। भगवान भोलेनाथ, उनके गण राधा कृष्ण के वेश में नृत्य को देख भक्तों ने लिया आनंद। विष्णु साहू पार्षद और उनकी टीम ने चल समारोह पर फूल बरसाए। पुराणों में मान्यता है कि भगवान कृष्ण का जन्म 3122 ईसा पूर्व में हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना और द्वारिका आदि जगहों पर बीता था। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने 36 वर्षों तक द्वारिका पर राज किया। इसके बाद उन्होंने अपनी देह त्याग दी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के दिन रात्रि के 12 बजे हुआ था। कृष्ण भगवान का जन्मदिन जन्माष्टमी के नाम से भारत, नेपाल, अमेरिका सहित विश्व भर में मनाया जाता है। कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। वे माता देवकी और पिता वासुदेव की 8वीं संतान थे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म क्षत्रिय कुल के चंद्रवंश में हुआ था। इस वंश की 7वीं पीढ़ी के राजा यदु हुए थे। यदु की 49वीं पीढ़ी में प्रभु श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यदु की पीढ़ी में जन्म होने के कारण इनको यदुवंशी कहा गया है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यावरा नगर में बड़े ही धूमधाम से मनाई गई कृष्ण जन्माष्टमी। यादव समाज द्वारा निकाला गया विशाल चल समारोह। देखते रहिए RM पब्लिक न्यूज। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़े की रिपोर्ट। ब्यावरा नगर सहित राजगढ़ जिले में बड़े ही धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। यादव समाज के लोगों द्वारा विशाल चल समारोह निकाला गया। युवाओं ने रैली निकाली। राजगढ़ विधायक अमर सिंह यादव कार्यक्रम में शामिल हुए। सरस्वती शिशु मंदिर ब्यावरा द्वारा भी राधा कृष्ण की झांकियां निकाली गई। चल समारोह का जगह जगह किया गया भव्य स्वागत। राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार ने दी श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बधाई। चल समारोह में कटनी से आमंत्रित किए गए कलाकारों द्वारा विशाल झांकी निकाली गई। भगवान भोलेनाथ, उनके गण राधा कृष्ण के वेश में नृत्य को देख भक्तों ने लिया आनंद। विष्णु साहू पार्षद और उनकी टीम ने चल समारोह पर फूल बरसाए। पुराणों में मान्यता है कि भगवान कृष्ण का जन्म 3122 ईसा पूर्व में हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना और द्वारिका आदि जगहों पर बीता था। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने 36 वर्षों तक द्वारिका पर राज किया। इसके बाद उन्होंने अपनी देह त्याग दी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के दिन रात्रि के
12 बजे हुआ था। कृष्ण भगवान का जन्मदिन जन्माष्टमी के नाम से भारत, नेपाल, अमेरिका सहित विश्व भर में मनाया जाता है। कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। वे माता देवकी और पिता वासुदेव की 8वीं संतान थे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म क्षत्रिय कुल के चंद्रवंश में हुआ था। इस वंश की 7वीं पीढ़ी के राजा यदु हुए थे। यदु की 49वीं पीढ़ी में प्रभु श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यदु की पीढ़ी में जन्म होने के कारण इनको यदुवंशी कहा गया है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यावरा नगर में बड़े ही धूमधाम से मनाई गई कृष्ण जन्माष्टमी। यादव समाज द्वारा निकाला गया विशाल चल समारोह। देखते रहिए RM पब्लिक न्यूज। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़े की रिपोर्ट। ब्यावरा नगर सहित राजगढ़ जिले में बड़े ही धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। यादव समाज के लोगों द्वारा विशाल चल समारोह निकाला गया। युवाओं ने रैली निकाली। राजगढ़ विधायक अमर सिंह यादव कार्यक्रम में शामिल हुए। सरस्वती शिशु मंदिर ब्यावरा द्वारा भी राधा कृष्ण की झांकियां निकाली गई। चल समारोह का जगह जगह किया गया भव्य स्वागत। राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार ने दी श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बधाई। चल समारोह में कटनी से आमंत्रित किए गए कलाकारों द्वारा विशाल झांकी निकाली गई। भगवान भोलेनाथ, उनके गण राधा कृष्ण के वेश में नृत्य को देख भक्तों ने लिया आनंद। विष्णु साहू पार्षद और उनकी टीम ने चल समारोह पर फूल बरसाए। पुराणों में मान्यता है कि भगवान कृष्ण का जन्म 3122 ईसा पूर्व में हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना और द्वारिका आदि जगहों पर बीता था। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने 36 वर्षों तक द्वारिका पर राज किया। इसके बाद उन्होंने अपनी देह त्याग दी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के दिन रात्रि के 12 बजे हुआ था। कृष्ण भगवान का जन्मदिन जन्माष्टमी के नाम से भारत, नेपाल, अमेरिका सहित विश्व भर में मनाया जाता है। कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। वे माता देवकी और पिता वासुदेव की 8वीं संतान थे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म क्षत्रिय कुल के चंद्रवंश में हुआ था। इस वंश की 7वीं पीढ़ी के राजा यदु हुए थे। यदु की 49वीं पीढ़ी में प्रभु श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यदु की पीढ़ी में जन्म होने के कारण इनको यदुवंशी कहा गया है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यावरा नगर में बड़े ही धूमधाम से मनाई गई कृष्ण जन्माष्टमी। यादव समाज द्वारा निकाला गया विशाल चल समारोह। देखते रहिए RM पब्लिक न्यूज। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़े की रिपोर्ट। ब्यावरा नगर सहित राजगढ़ जिले में बड़े ही धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। यादव समाज के लोगों द्वारा विशाल चल समारोह निकाला गया। युवाओं ने रैली निकाली। राजगढ़ विधायक अमर सिंह यादव कार्यक्रम में शामिल हुए। सरस्वती शिशु मंदिर ब्यावरा द्वारा भी राधा कृष्ण की झांकियां निकाली गई। चल समारोह का जगह जगह किया गया भव्य स्वागत। राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार ने दी श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बधाई। चल समारोह में कटनी से आमंत्रित किए गए कलाकारों द्वारा विशाल झांकी निकाली गई। भगवान भोलेनाथ, उनके गण राधा कृष्ण के वेश में नृत्य को देख भक्तों ने लिया आनंद। विष्णु साहू पार्षद और उनकी टीम ने चल समारोह पर फूल बरसाए। पुराणों में मान्यता है कि भगवान कृष्ण का जन्म 3122 ईसा पूर्व में हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना और द्वारिका आदि जगहों पर बीता था। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने 36 वर्षों तक द्वारिका पर राज किया। इसके बाद उन्होंने अपनी देह त्याग दी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के दिन रात्रि के 12 बजे हुआ था। कृष्ण भगवान का जन्मदिन जन्माष्टमी के नाम से भारत, नेपाल, अमेरिका सहित विश्व भर में मनाया जाता है। कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। वे माता देवकी और पिता वासुदेव की 8वीं संतान थे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म क्षत्रिय कुल के चंद्रवंश में हुआ था। इस वंश की 7वीं पीढ़ी के राजा यदु हुए थे। यदु की 49वीं पीढ़ी में प्रभु श्री कृष्ण
का जन्म हुआ था। यदु की पीढ़ी में जन्म होने के कारण इनको यदुवंशी कहा गया है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यावरा नगर में बड़े ही धूमधाम से मनाई गई कृष्ण जन्माष्टमी। यादव समाज द्वारा निकाला गया विशाल चल समारोह। देखते रहिए RM पब्लिक न्यूज। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़े की रिपोर्ट। ब्यावरा नगर सहित राजगढ़ जिले में बड़े ही धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। यादव समाज के लोगों द्वारा विशाल चल समारोह निकाला गया। युवाओं ने रैली निकाली। राजगढ़ विधायक अमर सिंह यादव कार्यक्रम में शामिल हुए। सरस्वती शिशु मंदिर ब्यावरा द्वारा भी राधा कृष्ण की झांकियां निकाली गई। चल समारोह का जगह जगह किया गया भव्य स्वागत। राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार ने दी श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बधाई। चल समारोह में कटनी से आमंत्रित किए गए कलाकारों द्वारा विशाल झांकी निकाली गई। भगवान भोलेनाथ, उनके गण राधा कृष्ण के वेश में नृत्य को देख भक्तों ने लिया आनंद। विष्णु साहू पार्षद और उनकी टीम ने चल समारोह पर फूल बरसाए। पुराणों में मान्यता है कि भगवान कृष्ण का जन्म 3122 ईसा पूर्व में हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना और द्वारिका आदि जगहों पर बीता था। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने 36 वर्षों तक द्वारिका पर राज किया। इसके बाद उन्होंने अपनी देह त्याग दी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के दिन रात्रि के 12 बजे हुआ था। कृष्ण भगवान का जन्मदिन जन्माष्टमी के नाम से भारत, नेपाल, अमेरिका सहित विश्व भर में मनाया जाता है। कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। वे माता देवकी और पिता वासुदेव की 8वीं संतान थे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म क्षत्रिय कुल के चंद्रवंश में हुआ था। इस वंश की 7वीं पीढ़ी के राजा यदु हुए थे। यदु की 49वीं पीढ़ी में प्रभु श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यदु की पीढ़ी में जन्म होने के कारण इनको यदुवंशी कहा गया है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यावरा नगर में बड़े ही धूमधाम से मनाई गई कृष्ण जन्माष्टमी। यादव समाज द्वारा निकाला गया विशाल चल समारोह। देखते रहिए RM पब्लिक न्यूज। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़े की रिपोर्ट। ब्यावरा नगर सहित राजगढ़ जिले में बड़े ही धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। यादव समाज के लोगों द्वारा विशाल चल समारोह निकाला गया। युवाओं ने रैली निकाली। राजगढ़ विधायक अमर सिंह यादव कार्यक्रम में शामिल हुए। सरस्वती शिशु मंदिर ब्यावरा द्वारा भी राधा कृष्ण की झांकियां निकाली गई। चल समारोह का जगह जगह किया गया भव्य स्वागत। राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार ने दी श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बधाई। चल समारोह में कटनी से आमंत्रित किए गए कलाकारों द्वारा विशाल झांकी निकाली गई। भगवान भोलेनाथ, उनके गण राधा कृष्ण के वेश में नृत्य को देख भक्तों ने लिया आनंद। विष्णु साहू पार्षद और उनकी टीम ने चल समारोह पर फूल बरसाए। पुराणों में मान्यता है कि भगवान कृष्ण का जन्म 3122 ईसा पूर्व में हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना और द्वारिका आदि जगहों पर बीता था। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने 36 वर्षों तक द्वारिका पर राज किया। इसके बाद उन्होंने अपनी देह त्याग दी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के दिन रात्रि के 12 बजे हुआ था। कृष्ण भगवान का जन्मदिन जन्माष्टमी के नाम से भारत, नेपाल, अमेरिका सहित विश्व भर में मनाया जाता है। कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। वे माता देवकी और पिता वासुदेव की 8वीं संतान थे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म क्षत्रिय कुल के चंद्रवंश में हुआ था। इस वंश की 7वीं पीढ़ी के राजा यदु हुए थे। यदु की 49वीं पीढ़ी में प्रभु श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यदु की पीढ़ी में जन्म होने के कारण इनको यदुवंशी कहा गया है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यावरा नगर में बड़े ही धूमधाम से मनाई गई कृष्ण जन्माष्टमी। यादव समाज द्वारा निकाला गया विशाल चल समारोह। देखते रहिए RM पब्लिक न्यूज। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़े की रिपोर्ट। ब्यावरा नगर सहित राजगढ़ जिले में बड़े ही धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई।
यादव समाज के लोगों द्वारा विशाल चल समारोह निकाला गया। युवाओं ने रैली निकाली। राजगढ़ विधायक अमर सिंह यादव कार्यक्रम में शामिल हुए। सरस्वती शिशु मंदिर ब्यावरा द्वारा भी राधा कृष्ण की झांकियां निकाली गई। चल समारोह का जगह जगह किया गया भव्य स्वागत। राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार ने दी श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बधाई। चल समारोह में कटनी से आमंत्रित किए गए कलाकारों द्वारा विशाल झांकी निकाली गई। भगवान भोलेनाथ, उनके गण राधा कृष्ण के वेश में नृत्य को देख भक्तों ने लिया आनंद। विष्णु साहू पार्षद और उनकी टीम ने चल समारोह पर फूल बरसाए। पुराणों में मान्यता है कि भगवान कृष्ण का जन्म 3122 ईसा पूर्व में हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना और द्वारिका आदि जगहों पर बीता था। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने 36 वर्षों तक द्वारिका पर राज किया। इसके बाद उन्होंने अपनी देह त्याग दी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के दिन रात्रि के 12 बजे हुआ था। कृष्ण भगवान का जन्मदिन जन्माष्टमी के नाम से भारत, नेपाल, अमेरिका सहित विश्व भर में मनाया जाता है। कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। वे माता देवकी और पिता वासुदेव की 8वीं संतान थे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म क्षत्रिय कुल के चंद्रवंश में हुआ था। इस वंश की 7वीं पीढ़ी के राजा यदु हुए थे। यदु की 49वीं पीढ़ी में प्रभु श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यदु की पीढ़ी में जन्म होने के कारण इनको यदुवंशी कहा गया है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।